Next equation is maximum height h max. Okay, so how we can find the maximum height? As we know that when projectile is thrown, it reaches at a maximum height. So the time taken by object to reach at a maximum height is tm, जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है. अब प्रोजेक्शन जो हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो वाई का जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो इंटू टी माइनस 1/2 gt square. Okay, so this is the equation of motion of projectile. Okay, y is equals to v0 sin theta 0 t minus 1/2 gt square. In this equation, maximum height means when object is thrown, okay, with initial velocity it reaches at this point, okay, which is equivalent to y. We are considering small h max भी ले सकते हो आप या तो कैपिटल h max भी ले सकते हो. So put the value of y as h max and put the time value as a tm. तो यहाँ पे y की जगह पे हम पुट कर देंगे h max इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो इंटू टी की जगह पे हम पुट करेंगे टी एम माइनस 1/2 जी टी एम स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इज़ मैक्सिमम टाइम? ऑलरेडी हमने इक्वेशन डिराइव किया है मैक्सिमम टाइम का. पुट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टाइम एज अ एच मैक्स इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो रिमेन्स एज इट इज़. पुट द वैल्यू ऑफ टी एम की वैल्यू क्या होगी? तो वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी. ओके, सो एच मैक्स इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो इंटू टी एम माइनस 1/2 जी टी एम स्क्वायर. तो इक्वेशन में टी एम की वैल्यू हमने पुट की वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो, टी एम की वैल्यू आएगी वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर. जी टी की जगह पे हम पुट करेंगे वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी ऑफ होल स्क्वायर. तो यहाँ से आपका एच मैक्स का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? तो वी ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ज़ीरो वी ज़ीरो और स्क्वायर भी आप डायरेक्ट ऐसे लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, आप ऐसे भी ले सकते हो माइनस 1/2 जी एज इट इज़. ये आएगा वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर. तो आप देख सकते हो यहाँ से एक जी कट हो जाएगा. तो एच मैक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वेशन आएगा वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी माइनस यहाँ पे इक्वेशन आएगा वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक जी कट हो गया है तो 2g. अब यहाँ से इक्वेशन में एच मैक्स का जो फार्मूला बनेगा उसमें 2g इज़ द एलसीएम. अब 2g एलसीएम यहाँ पे g है, यहाँ पे 2g है, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो ऑफ होल स्क्वायर माइनस दिस स्टेप रिमेन एज इट इज़ वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो ऑफ होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे 2g इज़ द एलसीएम. सो 2 वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो ऑफ स्क्वायर. आप देख सकते हो हमने कैसे फाइंड किया मैक्सिमम हाइट. y का इक्वेशन पुट कर दिया, y की जगह पे हम एच मैक्स पुट करेंगे, तब t की जगह पे टी एम पुट करना है, फिर टी एम की जो वैल्यू हमने आगे डिराइव किया है वो पुट कर देना है. तो फाइनली स्टेप जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते जाओगे तो 2 वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो ऑफ होल स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2g. ओके, तो यहाँ पे 2g एलसीएम है. तो फाइनली जो मैक्सिमम हाइट का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा? तो मैक्सिमम हाइट का फाइनल इक्वेशन 2v0 में से 2v0 साइन थीटा ज़ीरो का स्क्वायर है, उसमें से v0 साइन थीटा ज़ीरो स्क्वायर निकल जाएगा. तो एच मैक्स का जो फार्मूला आपको बनेगा वो बनेगा इस तरह से v0 साइन थीटा ज़ीरो होल स्क्वायर अपॉन 2g. या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो वी ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ज़ीरो अपॉन 2g, ऐसे भी लिख सकते हो. तो ये जो फार्मूला है वो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है. सो एच मैक्स इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो अपॉन
V0 sin theta 0 का स्क्वायर अपॉन 2g और इज ऑल्सो रिटन एज V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। क्लियर? तो हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना है रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा बाय ऑब्जेक्ट विच इज़ नोन एज अ रेंज। रेंज को हम इंडिकेट करेंगे एज अ आर। तो मैक्सिमम रेंज कब पॉसिबल होगी, रेंज का इक्वेशन क्या है? ओके अब रेंज क्या है एक्चुअली, देखो ए एक्स है, ए वाई। जब कोई भी प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होगा तो ऐसे प्रोजेक्ट करके फिर यहाँ पे रिटर्न फिर से अर्थ सरफेस पे रिटर्न होगा। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से जो एक्स डायरेक्शन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है इसको बोलेंगे हम रेंज। ओके बाकी की सारी फिगर जो है एज इट इज़ रहेगी। तो इसके अंदर जो y कंपोनेंट का जो मोशन है वो घूम फिर के यहाँ पे आ रहा है, मतलब y का 0 होगा बट x डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आपको डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द ओरिजिन विच इज़ नोन एज अ रेंज। तो रेंज क्या है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन प्रोजेक्टाइल इज नोन एज अ रेंज। अब हॉरिजॉन्टल है ऑब्वियसली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपको कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे रेंज फाइंड करना है तो उसके लिए हम देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ से पूरा जर्नी कवर करके प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे जो टाइम आपको कंसिडर करना है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिडर करना है, क्योंकि पूरी जो जर्नी का जो टाइम है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके और फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है तो हम रेफरेंस पॉइंट से एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस या तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ओके इज़ नोन एज अ रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला हम x के फॉर्म में जो हमारा x का जो फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू V0 कॉस थीटा 0 इंटू टी। ये अपना इक्वेशन है x का, x इज इक्वल्स टू V0 कॉस थीटा 0 इंटू टी। अब इसके अंदर आपको x की जगह पे r पुट कर देना है, V0 कॉस थीटा 0। अब t की जगह पे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर देना है, t की जगह पे क्या पुट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना है। तो यहाँ से रेंज का इक्वेशन आपको मिल जाएगा V0 कॉस थीटा 0। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या है तो 2V0 साइन थीटा 0 अपॉन जी। तो जो रेंज का इक्वेशन आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा 2V0 इंटू V0 तो V0 स्क्वायर साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 अपॉन जी। ओके अब ये जो इक्वेशन है वो रेंज का इक्वेशन है। तो रेंज का इक्वेशन यहाँ पे बना r इज इक्वल टू 2V0 स्क्वायर साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 अपॉन जी। इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा V0 स्क्वायर, यहाँ पे हम इसको साथ में लिख देंगे 2 साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 अपॉन जी से। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको बोलते हैं मैथमेटिक के टर्म में साइन 2 थीटा। तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बना r इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। ओके सिंपल हमने रेंज कैसे फाइंड की, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, x कंपोनेंट। तो x का जो इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया ना, x इज इक्वल्स टू V0 कॉस थीटा 0 इंटू टी। बट जब हम x की जगह पे r पुट करेंगे तब टाइम की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना है, क्योंकि पूरी जो जर्नी है उसका टाइम आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रीच होगा तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट होगा, मतलब मैक्सिमम टाइम होगा, फिर उतना ही टाइम वो नीचे आने में लगाएगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। तो इसका इक्वेशन हम पुट कर देना है। तो r इज इक्वल्स टू V0 कॉस थीटा 0, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे उसका जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है ना वो पुट कर देना है। तो इक्वेशन क्या है, तो हमने पुट कर दिया 2V0 साइन थीटा 0 अपॉन जी। अब 2V0 स्क्वायर साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 अपॉन जी, तो V0 स्क्वायर 2 साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 इन मैथमेटिक्स विच इज़ नोन एज अ साइन 2 थीटा 0। ओके तो ये साइन 2 थीटा 0 अब पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम रख देंगे साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। तो r इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी आपको मिल जाएगा। ओके कई बार आपको क्वेश्चन आएंगे कि एट विच एंगल हाइट विल बी मैक्सिमम। ओके तो यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू डालनी है कि ये साइन थीटा वाली जो टर्म है वो 90 हो जाए। तो ऑब्वियसली
साइन 2 थीटा 0 है, तो थीटा 0 की जगह पे हम 45 पुट करेंगे तो ये साइन 90 होगा और साइन 90 होगा 1, तब आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ओके, तो ए भी आपको याद रखनी है। एट थीटा इज इक्वल्स टू, चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं मैक्सिमम रेंज। ए रेंज का इक्वेशन, अब मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, तो इस तरह के भी इक्वेशन आपको कई बार आएंगे। मैक्सिमम रेंज आर मैक्स। ओके, तो मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलेगी, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, देन आर विल बी आर मैक्स। तो यहाँ पे आर मैक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 0 की जगह पे 45 डिग्री अपॉन जी। ए इक्वेशन, उसके अंदर थीटा 0 की वैल्यू हमें पुट करना है। तो यहाँ से आर मैक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, तो वी 0 स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा 1 अपॉन जी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू वी 0 स्क्वायर अपॉन जी। सो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, मैक्सिमम बन जाएगी। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ओके, सो आप इजीली आप इसको याद रख सकते हो कि कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज बनेगी। उसके लिए आपको साइन को 90 करना होगा, तो थीटा 0 45 पुट करोगे तब रेंज आपकी क्या बनेगी, मैक्सिमम। ओके, तो ये जो टर्म है पूरा प्रोजेक्टाइल, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ x component of velocity, y component of velocity, what is the equation of trajectory or path followed by the projectile, what is time of flight, what is maximum time, what is horizontal मतलब distance मतलब range, and what is maximum height। तो ये सारे इक्वेशन आपको completely याद कर देने हैं एंड इसको अच्छे से प्रिपेयर कर देना है। क्लियर, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पॉइंट and last point of this chapter is uniform circular motion। so what is uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, द मोशन जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन an object moves on circular path with constant speed is known as uniform सर्कुलर मोशन। क्लियर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या तो मोशन में होगा ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो सकती है बट स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन के हिसाब से डिपेंड करती है। समझ लो कि कोई सर्कुलर पाथ है, ओके, उस सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो यहाँ में आप छोटा सा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देंगे सर्कुलर पाथ का। ये सर्कुलर पाथ आप पूरा कंसिडर कर सकते हो, ये सर्कुलर पाथ है। ओके, ये इसका सेंटर है जिसको हम इंडिकेट कर देंगे ओ। एक पार्टिकल यहाँ पे है और पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमें सेंटर से इसका डिस्टेंस डिफाइन कर दिया कि ये इसका डिस्टेंस है r।
अब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे एक पार्टिकल है, इसका नाम इंडिकेट कर देंगे हम p। ओके, कुछ टाइम के बाद ए पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ पे रीच हो रहा है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो v डैश यहाँ पे ये आपका v है। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया इन अ डेल्टा t टाइम। ओके, तो ए पोजीशन वेक्टर है r और पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे। कुछ टाइम के बाद मतलब आफ्टर डेल्टा t टाइम इट मूव्स एट दिस पॉइंट p डैश। ओके, तो यहाँ से उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम इंडिकेट कर देंगे r डैश से। क्लियर? तो a है r डैश और a है r, तो p एंड p डैश जो आर्क बना रहा है उसके बीच में एक एंगल, छोटा सा एंगल बनेगा क्योंकि डिस्टेंस टाइम इंटरवल हमने छोटा लिया है, तो ये बनेगा आपका डेल्टा थीटा। ओके, सो एट डेल्टा t टाइम इंटरवल, डेल्टा t टाइम में जो ऑब्जेक्ट है p से p डैश पे गया था उसका पोजीशन वेक्टर ओके इस तरह से बनेगा। ये r है, r डैश है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे ये आपका पोजीशन वेक्टर बनेगा डेल्टा r। क्या बनेगा? डेल्टा r। क्लियर? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम p टू p डैश इन टाइम इंटरवल डेल्टा t, ओके, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज अ डेल्टा r डैश। पोजीशन चेंज हो रही है r से r डैश में, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो डेल्टा r डैश बनेगा। अब सेम हम चीज़ वेलोसिटी के लिए ड्रॉ करें, तो वेलोसिटी के लिए आपको डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ वेक्टर आपको लेना है, ए वेक्टर एज इट इज़। तो ए वेक्टर आपका एज इट इज़ रहेगा ऐसे, और दूसरा जो वेक्टर है इस तरह से होगा। तो ए आपका है वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे एज पर योर बुक इस सी पी पी डैश। यहाँ पे ए है वी, ए आपका हो जाएगा नया वेलोसिटी वी डैश, और उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वो डेल्टा वी। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि डेल्टा वी जो है इज़ परपेंडिकुलर टू द डेल्टा आर, इज़ मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो इसके आप पॉइंट के नाम भी इंडिकेट कर सकते हो GHI। ओके, ये फिगर आपको एक्सप्लेन कर देना है कि पोजीशन r है, r डैश है, डेल्टा t टाइम में v से v डैश पे जा रहा है। ओके, चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है, एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होगा? a बार इज इक्वल्स टू, फार्मूला होगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। ओके, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? डेल्टा v बाई डेल्टा t। टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वी हैव टू टेक द लिमिट इन एवरेज वैल्यू, सो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, it is covered as delta v by delta t। क्लियर? सो यहाँ पे a इज इक्वल लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हो कि फ्रॉम फिगर से हम एक चीज़ इंडिकेट करें, तो जो सी पी पी डैश, ट्रायंगल सी पी पी डैश, फ्रॉम फिगर ट्रायंगल सी पी पी डैश एंड ट्रायंगल GHI आर सिमिलर। ओके, जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो उसकी जो बेस लेंथ है डिवाइडेड बाय साइड लेंथ को हम कंपेयर करेंगे। बेस लेंथ डिवाइडेड बाय साइड लेंथ दोनों के लिए। ओके, तो बेस लेंथ और साइड लेंथ को कंपेयर करेंगे दोनों की, तो यहाँ पे आपको सी पी पी डैश का बेस लेंथ क्या होगा? डेल्टा आर। ओके, और साइड लेंथ हम कंसिडर कर देंगे आर। अब ये आप देखो कि हमने जो कंसिडर किया ए पोजीशन है, बट इसका ओरिजिनल रेडियस कितना है सर्कल का? आर, तो यहाँ पे हम आर कंसिडर कर देंगे क्योंकि आर एंड आर डैश सेम ही है। तो डेल्टा मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमका डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? तो बेस लेंथ होगी मोड ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। ओके, डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ से आपको डेल्टा वी मिल जाएगा। तो डेल्टा वी क्या मिलेगा? तो मोड ऑफ डेल्टा वी आपको मिल जाएगा v बाई आर, ये v सामने चला जाएगा, इंटू मोड ऑफ डेल्टा आर, इंटू मोड ऑफ डेल्टा आर। अब ये जो डेल्टा v की वैल्यू है इसको आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जब आप इक्वेशन में डेल्टा v की जो आपने वैल्यू डिराइव की वो पुट करोगे तो क्या मिलेगा? देखो तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t
टेंस टू 0 डेल्टा वी को यहाँ पे हम मोड के फॉर्म में कंसिडर करें तो मोड ऑफ डेल्टा वी क्या होगा, तो मोड ऑफ डेल्टा वी होगा v बाई आर, और यहाँ पे आपको पुट कर देना है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v बाई आर जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ओके, तो उसको हम वेलोसिटी इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्यों सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वर्ड लिख दिया हमने, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी थी वो टुवार्ड्स सेंटर थी, तो वो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा, टुवार्ड्स ही सेंटर ही होगा। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल्स टू वी बाई आर एज इट इज़ रहेगा, इनटू जब लिमिट लगती है डेल्टा टी टेंस टू 0 तो ये जो डेल्टा आर बाई डेल्टा वाली जो टर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है डी आर बाई डी टी में। ओके, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी बाई आर, और ये बन जाएगा आपका डी आर बाई डी टी मतलब वी। तो ए सी इज इक्वल्स टू इक्वेशन आएगा वी स्क्वायर बाई आर। सो ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर विच इज़ नॉन एज अ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। ये क्या बनेगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। क्लियर। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपको डिराइव करना था। क्लियर। दूसरा भी एक फार्मूला आप ले सकते हो, फ्रॉम द फिगर हम फॉलो करें तो एंगुलर स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। एंगुलर स्पीड क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और लीनियर स्पीड क्या होता है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एस हो जाएगा वी इंटू डेल्टा टी। क्लियर। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू हो गया वी डेल्टा टी एंड ओमेगा हो गया आपका डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आप यहाँ पे देखो डायरेक्टली आप v के फॉर्म में भी इक्वेशन बना सकते हो, v इज इक्वल्स टू डेल्टा टी 1 अपॉन डेल्टा टी एज इट इज़ रहेगा। अब डेल्टा एस को फिगर में देख के जो पोजीशन है वो क्या बनेगा, तो एंगल आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस। तो ये बन जाएगा, एंगल है डेल्टा थीटा और रेडियस है आर, तो v इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 से आपको ओमेगा पुट कर देना है, तो ये बन गया आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा एक रिलेशन। अब इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है इन एक्सीलरेशन की इक्वेशन में, तो एक दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर है, तो ए सी का सेंट्रीपिटल फोर्स का एक दूसरा इक्वेशन वी स्क्वायर बाय आर है, उसकी जगह पे यहाँ पे आर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दो तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक दूसरा फार्मूला बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से एक आर कट हो जाएगा। तो आर ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, और ये है इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड। क्लियर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू।